7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इन 7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। शिवार्थ जन कल्याण समिति के द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग में संचालित 12 केंद्रों के 30 शिक्षकों का आज उन्मुखीकरण सत्र संपन्न हुआ। संस्कार पब्लिक स्कूल में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच शिक्षक प्रशिक्षण पर 2 सत्र पूर्ण किए गए। प्रथम सत्र में प्रशिक्षक श्री गुप्ता जी ने शिक्षकों को पाठ्यक्रम में निहित विषय वस्तु मूल्य तथा अवधारणाओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक प्रमुख माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक स्वयं विद्यार्थी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, क्या बच्चों ने क्या सीखा, क्यों नहीं सीखा। इस चर्चा एवं संवाद शैली के प्रशिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि से श्री गुप्ता ने पाठशाला समूह के शिक्षकों से आनंददायी एवं रुचिकर वातावरण में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया। दूसरे सत्र में श्रीमती वर्षा बंसल जी आधुनिक तकनीक के शिक्षक बच्चों को किस प्रकार में बुनियादी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित किया। मंच पर उपस्थित समूह के संचालिका सकून विश्व ने भी शिक्षक को निस्वार्थ शिक्षक को नमन करते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा से ही आप ये सेवा कर पा रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। वरिष्ठ पत्रकार श्याम श्रीवास्तव, लक्ष्मण सिंह परिहार, धर्मेंद्र सिंह जी, दिनेश दांत्रे जी इत्यादि पत्रकारों की उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें शैक्षणिक कीटों के द्वारा विभूषित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में श्री मोहन लाल, श्री हरि अहिरावत, श्री राकेश बाबू, दीक्षा कुशवाहा, अश्वनी जुनेजा, इंजीनियर राहुल शर्मा इत्यादि सम्मिलित रहे। पाठशाला समूह के सचिव श्री मनोज पांडे जी ने सभी मंच नेतृत्वों का हृदय से आभार व्यक्त किया और आकांक्षा व्यक्ति की सेवा रूपी यज्ञ में आपकी इसी प्रकार आहुति डाली जाती रही है और सभी 12 केंद्र पर बच्चों को किस पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए, इसके लिए समिति का निर्धारण किया गया। पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के द्वारा विगत 6 माह से निरंतर चिंतन मंथन कार्य करके और उसकी समीक्षात्मक चर्चा करके पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया। न्यूनतम अधिकतम पाठ्यक्रम का भी इस अवसर पर विमोचन किया गया। बच्चे किन किन अवधारणाओं को अपने आचरण में लाए और उनका बुनियादी स्तर पर शैक्षणिक आधार मजबूत बने, इस उद्देश्य से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। देखिए ग्वालियर से दिनेश दांत्रे की रिपोर्ट। हाँ। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि ये रेवोल्यूशन ला सकता है पूरे बच्चों के उसमें, और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है, पर आप लोगों को पर बच्चों को मजा आएगा, पक्की बात है, ये पक्की बात है। मजा आएगा, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और थोड़े टाइम पे बहुत चीज सीख सकते हैं। ये बच्चों का भी कंसेप्ट दूर होगा और टीचर्स का भी कंसेप्ट, दोनों के कंसेप्ट। और सबके पास फोन है, अगर कोई नहीं है तो कोई ना हो। मतलब पहले मुझे हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि भाई किस तरीके से इसको आगे बढ़ाए, तो सबसे दिमाग में ये था कि किसी के पास पता नहीं फोन होगा नहीं होगा। मतलब जब मैंने करीबन 15 लोगों की प्रोफाइल बनाई थी, 2 बच्चे बस ऐसे निकले जिनके पास दिक्कत हो रही थी फोन की, बाकी सब बच्चों के पास घर में स्मार्टफोन थे और घर में वो इंटरनेट यूज कर सकते थे। तो ये स्मार्टफोन है तो फिर इंटरनेट मिलेंगे। नहीं, वो अपने आप जो फोन का डाटा लो तो कम कर दे, बहुत बढ़िया। आप उसमें दीदी स्टेप्स डाल दीजिए, मैं स्टेप्स बना के डाल और दूंगी। जितने ग्रुप है ना अपने पाठशाला के, उन सब में फिर मैं फॉरवर्ड करूंगा। आप एक में डाल देंगे, बाकी में सब में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये माध्यम सबसे अच्छा लगा। बाकी मैंने और भी पोर्टल्स देखे थे जो खान अकेडमी जैसे ही है, जिन्होंने कक्षा बना रखी है और ऑनलाइन स्कूल्स करा रहे हैं, पर मुझे सबसे बेस्ट यही लगा। और जिसने हिंदी में भी चल के, और हिंदी में ये लोग और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम इसी से जुड़ेंगे तो मेरे को लगता है ये सबसे बेस्ट होगा। हिंदी में सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो कक्षाओं में जो बच्चे आ जाए, मैं कहती हूँ आप लोग भी अगर अपने आप को अगर एजुकेट करना चाहते हैं तो आप, जैसे कि बताया, खान अकेडमी बहुत अच्छी है। मैंने खुद ने पर्सनली अपने लिए यूज़ किया हुआ है, तो मुझे पता है कि वो है, मतलब उसकी कंटेंट बहुत अच्छा है। और यूट्यूब वगैरह बहुत मतलब उसी को पढ़ लेंगे तो आपका 5-10 मिनट में ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो उससे मुझे लगता है कि आप लोग अगर अच्छे से करेंगे, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे से अगर समझ लेंगे, तो बच्चों को समझाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप ही कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बच्चे भी समझेंगे। और थैंक यू दीक्षित जी, और थैंक यू सब लोगों को कि आप लोग ने मुझे बुलाया यहाँ पे और मेरे को मौका दिया कि मैं कम से कम कुछ भी योगदान कर पाऊँ। कहा कि हम लोग इकट्ठे तो हो गए, अब इसको सिंक्रोनाइज कैसे करना है सो दैट आउटपुट शुड बी मैक्सिमम इन बच्चों के साथ। क्योंकि मेरे को लगता है बच्चे जिस तरीके से आते हैं, जैसे हमारे बच्चे इतने सुबह नहीं उठ पाते। अगर मैं पाठशालाओं की बात करूँ, खासकर लीडर की,
वो 7 बजे विदाउट फेल। और जब मैडम अंदर हमको अलाउ किया था तो मुझे याद है 300 350 की संख्या 400 की संख्या तक बच्चे आए कोरोना काल में, जो कि अद्भुत था। 550 तक पहुंचे एक दो बार जब तो। लेकिन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ये था कि इनका आउटपुट बेस्ड क्यूरिकुलम होना चाहिए। ये चर्चा हमारी कई बार हुई। एक चर्चा और भी हुई हमारी दीक्षित से कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उसको एक फास्ट चैनल में, क्योंकि हमारे आदरणीय भाई गुप्ता जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये, तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो उनका एक फास्ट कैप्सूल एक बनना चाहिए जिसका उनका एक चैनल अलग हो, जैसे एक VIP चैनल होता है कारवां गुजरने के लिए, उस तरह से कि फिर उन पे एक्स्ट्रा ध्यान लगाया जाए। जो भी हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे दीदी आई हैं आज, तो उनको आज से प्रिपेयर किया जाए कल के लिए। नंबर 1, उससे 2 फायदे होते हैं। कहते हैं कि एक पीढ़ी में शिक्षा के माध्यम से जब बदलाव आता है तो फिर वो कई पीढ़ियां 3 पीढ़ियां चेंज कर देता है, आम कहावत है, हमें होता हुआ दिखता भी। तो वो एक मेरे को लगता है इसके बाद का वो कदम है, वो कब साकार होगा, कैसे होगा, वो दीक्षित जी इसके क्या बोलते हैं फ्लैग बियरर है। तो सारी आशाएं इनसे हैं और नेचुरली जैसे कारवां जुड़ता जा रहा है, मुझे लगता है वो दिन भी जल्दी आएगा जब बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे और कह पाएंगे कि सेवात पाठशाला के आउटकम के रूप में 4 बच्चे खड़े हैं जो XYZ एग्जाम में क्वालिफाई किए। ऐसा मुझे लगता है दैट्स द नेक्स्ट। हमारे बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके पहले कि इसका क्या बोलेंगे, विमोचन तो लोकार्पण, क्या बोलेंगे बताइए? विमोचन बोलेंगे सर। लोग तो जनरल विमोचन बोलेंगे, लोकार्पण कोई कार्य का शिलान्यास। विमोचन के पूर्व आदरणीय बहुरानी, मैं तो बहू कहूंगा, अमित जी को छोटा भाई मानता हूँ, ये नीडम पर मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है। 4-5 दिनों में पढ़ाया भी, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। बहुत दीक्षित जी को सेवा पाठशाला के कारण के लिए उनको उनकी पीढ़ी को बहुत साधुवाद और बहुत शुभकामनाएं कि वो उनकी पाठशाला ऐसे निरंतर रूप से उसका काम करती है और आगे बच्चों के लिए मार्गदर्शन प्रेरित करें। और मेरा प्रयास रहता है कि भाषा के द्वारा बीजेपी करूँ, मैं अपने समाचार पत्र से उचित स्थान दूँ और वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको सामान्य जनता तक उनको पहुँचाने से ज़्यादा लोगों से जुड़ें। के लिए अपने आप सभी टीम के लिए अपने हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन में पहले ही हमारे क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ हैं संजय प्रकाश मॉडल सर, मेरी बात से परिचित हैं। वो अपने साथ ही मुझे ले गए थे दिवाली के अवसर पर। हालांकि मैं पहले एयरफोर्स में था, तो मैं नासिक में रहा हूँ, तो वहाँ भी इस तरह की संस्थाओं से जुड़ा रहा था। तो यहाँ पर वो मुझे जोड़े इसमें, और आज एक्चुअली किसी कार्य में व्यस्त हैं इसलिए वो यहाँ आज आ नहीं पाए। उन्होंने मेरे को ये पुरस्कार सौंपा कि आप हमारे एक पाठ्यक्रम की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी वहाँ पे देखा था कई बच्चों को, तो इसके माध्यम से अगर ये सब चीज़ संचालित हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें भी बड़ी खुशी होगी। और समय समय पर मुझसे या मेरे कार्यालय के किसी और भी जो भी इंटरेस्टेड लोगों से जो कुछ होगा हम बीच में जरूर ट्रेन करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ साल पहले जो ये पाठशाला शुरू हुई थी, तो जैसे एक बीज बोया था किसी समय पर कुछ साल पहले, और आज वो बीज प्रस्फुटित होकर इतना बड़ा, समझ लीजिए एक बरगद का पेड़ का रूप लेता जा रहा है, मुझे तो लग रहा है। और अभी तक सर की बहुत दिनों से इच्छा थी कि इसको कुछ एक सुनियोजित ढंग से इन पाठशालाओं को चलाया जाए। अभी तो एट रैंडम जैसा ही कोर्सेज चल रहे थे, आप लोगों ने मेहनत करके ये जो कार्यक्रम तैयार किया है, तो आशा है कि आप सब लोग इसको फॉलो करेंगे और इससे बच्चे जरूर ही लाभान्वित होंगे। जो उन्मुखीकरण और जो प्रशिक्षण लिया गया इसके बारे में देखिए, स्कूल तो बहुत दिनों से चल रहे हैं और अलग अलग स्कूल थे, तो आपस में एक समन्वय जो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सब टीचर्स को इकट्ठा करके और उनको ओरिएंटेशन कराना बहुत ज़रूरी था, और जिससे कि उनको भी आगे किस तरह से हमें बच्चों को शिक्षा देना है। तो दिन पर दिन जो नए नए आजकल गैजेट्स आ रहे हैं, तो उनकी उनको जानकारी देने बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए ये कार्य करना है।
इसमें जैसे कितने कहाँ से शिक्षक आए थे, उनका सम्मान समारोह भी रखा गया था, और इसमें कितने स्कूलों के कितने विद्यालयों के शिक्षक थे। हाँ, अभी हम लोगों की 14 पाठशालाएँ चल रही है, जगह जगह चल रही है, जुड़ होती हैं। और उसमें क्या होता है, कई बार शिक्षक आपस में मिल भी नहीं पाते, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो अच्छा लगता है, आपस में एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा गया था, और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा रखेंगे। आज ही पहली बार ऐसा कार्यक्रम। प्रशिक्षण शिक्षक आए और कहाँ से क्या क्या सिखाया गया है। गोहद करेरा और स्थानीय स्तर पर ग्वालियर में संचालित सभी स्थानों से लगभग 12 केंद्रों से 25 शिक्षक आए थे। पत्रकार बंधु थे, समाज के गणमान्य व्यक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा प्रशिक्षण का उद्देश्य था शिक्षकों का उन्मुखीकरण, ताकि जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं वह पढ़ाई और शिक्षण अधिगम में किस प्रकार बदले, अर्थात बच्चा सीख रहा कि नहीं सीख रहा, किस प्रकार प्रभावी तरीके से सीखेगा, उन तथ्यों पर चर्चा करने का हमारा उद्देश्य था। आज 2 सत्र थे। पहला सत्र इंजीनियर S.K. गुप्ता साहब, संस्कार के स्कूल के संचालक हैं, उनकी ओर से था शिक्षक कक्षा में पहुँचने के पहले क्या तैयारी करें, किन किन तत्वों को ध्यान दें, उस पर था। आधा घंटे का सत्र था, बहुत अच्छा रुचिप्रद और शिक्षा रहा। दूसरा सत्र आधुनिक शिक्षा में तकनीकी कौशल, इसके प्रभाव को हम नकार नहीं सकते, बहुत महत्वपूर्ण था। वर्षा बंसल इंजीनियर है, उनकी ओर से दिया गया। उसके बाद सामान्य नागरिकों पत्रकार बंधु भी आए थे, उनका भी आज सभी का समग्र लक्ष्य रहता कि शिक्षक अपनी शिक्षण शिक्षण शैली परमार्जित होगी, बच्चों तक वह ज्ञान वह कौशल पहुँचेगा। और मुख्य बात है संस्कृति का संरक्षण। अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए शिक्षा के साथ साथ मूल्यों को किस प्रकार संवर्धित करना, इस पर भी लोगों ने ध्यान दिया है। पत्रकार बंधुओं की विशेष भूमिका रही। आज लगभग 28 शिक्षक थे, आने 35 ठंड के प्रकोप के कारण कुछ लोग कनाडा से और गोवा से नहीं, संख्या वहाँ से प्रभावित हुई है। 35 शिक्षक आने थे। पाठशाला समूह में लगभग 700 बच्चे शिक्षक 4 वर्ष से पढ़ाई शिक्षा दे रहे हैं। कुछ समाज के बुद्धिजीवी के तबके से लोग भी आते हैं, चिकित्सक ये सभी आते हैं समय समय पर साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से पढ़ाते हैं। बहुत जल्दी हमारा ओरछा मुरैना साहब की ओर से ओरछा विजिट का उद्देश्य ही है मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन। 4 तारीख को होगा ओरछा। ये तीसरे सप्ताह में संभावित है। मौसम की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा किया है। शिक्षकों के अलावा चले भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चे जो हमारे उन बच्चों के बीच एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय भूगोल, खेल, विज्ञान, कला, विभिन्न घटकों पर आधारित 10 चरणों की प्रतियोगिता संपन्न होगी। उस प्रतियोगिता का उद्देश्य भी यही है कि हमारी संस्कृति पहचान उसकी गरीब अवस्था एक दिन पर प्रातःकाल लगभग 6 से 7 बजे और ओरछा में जो वास्तुकला भवन निर्माण कला है, रामराजा सरकार का जो मंदिर है, जो हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, इस महीने 22 या 21 जनवरी को, वैसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी के लगभग हम लोग रामराजा अयोध्या नहीं पहुँच पा रहा तो यहाँ पहुँचे। इस उद्देश्य से हम लोग एक दिन का विजिट करेंगे। आप सभी को भी आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ चलें और हमारे कार्य को त्वरित करें, गति प्रदान करें। सर, जो आज का जो प्रशिक्षण किया गया था, इसमें किस तरीके से क्या शिक्षकों को क्या क्या चीज़ें सिखाई गई आपके द्वारा स्पेशली तो इसमें आपने क्या क्या किया? जी, हमारा उनका उद्देश्य था कि जो हमारे शिक्षक हैं यदि वो ट्रेंड हो जाएं, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो,
क्योंकि बच्चे समूह में बैठते हैं तो उनको न्यूनतम क्या क्या पढ़ाना है, उनके तो वो जोश पैदा करना ताकि बच्चों को अगले दिन आने का पूरा आनंद प्राप्त हो। ये हमारा प्रयास था। हमने कई संस्थाओं से भी आप लगे रहते हैं, गायत्री परिवार से, शिक्षकों ने यही किया कि आप जब जब आएँ अपना 200% आउटपुट दें, क्योंकि समय पास करने के लिए नहीं आना है। जब हम आएँ तो तैयारी करके आएँ, क्या पढ़ाना है वो देख करके आएँ, याद करके आएँ, बच्चों को क्या सीखना है और क्या सीखा उन्होंने, आपने अपना टास्क पूरा किया या फिर नहीं किया, इस बात को मैंने उनको में जोश भरने का प्रयास किया है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि टीचर्स ट्रेंड हैं तो तय मानिए बच्चों में अपने आप वो भाव आते हैं। जिससे आपका सुनना इंजीनियर SK गुप्ता।